अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके एक फॉरेक्स मार्केट है, बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली पूरी दुनिया में। यूएसटी जेपीवाई इसके प्राइस चार्ट पे बाइंग सिग्नल है। ना सिर्फ उसको हाईलाइट करूंगा बल्कि कोशिश करूंगा कि आपको सिखाने समझाने की भी मैं इस वीडियो में कोशिश करूं कि आप इस तरह के सिग्नल्स को अपने लिए खुद जनरेट करके मार्केट में पैसे बनाने की कोशिश किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के देखो, ये जो फंडामेंटल न्यूज़ नंबर्स होते हैं जो forex-factory-investing.com पे जिनको देख रहे होते हो आप, ये मार्केट की एक डायरेक्शनल मूव के ऊपर एक आइडिया तो आपका बिल्ड कर देते हैं, लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो ये कि ये प्राइस चार्ट पे स्टॉप प्लेसमेंट आपको नहीं देते कि जिसके लिए आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। प्राइस एक्शन का अगर आपको पता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको पता है, तो महज ये कहना कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लोगे। बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस मेनली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितना फायदेमंद होता है उतना शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इसलिए फायदेमंद नहीं होता बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक तो लेवरेज लेके काम कर रहे होते हैं और दूसरा उन्होंने कीमतों की तब्दीलियों के ऊपर अंदाजे बिल्ड करने होते हैं और ये बड़ी छोटी तब्दीलियां होती हैं, बड़ी छोटी प्राइस चेंज को प्रेडिक्ट करना होता है कि जिसके लिए प्राइस चार्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूं कि वो ट्रेडर्स के जो खास तौर पे प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो 10 कदम आगे बल्कि 100 कदम आगे होते हैं फंडामेंटल ट्रेडर्स से और इवन आई वुड से टेक्निकल ट्रेडर्स से भी। बिकॉज प्राइस एक्शन के ऊपर काम करने वाला बंदा, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज पे काम करने वाला बंदा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे काम करने वाला बंदा, ये रॉ वनीला प्राइस चार्ट के ऊपर काम कर रहा होता है बगैर किसी इंडिकेटर की मदद से। और फिर जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन के, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं प्राइस मूवमेंट के अंदर। तो अगेन इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने बहुत बात की है मेरे यूट्यूब पे के चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस में इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैंने टच किया। वीडियो स्टार्ट करते हैं यूएसटी जेपीवाई मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके वो सिग्नल मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूएसटी जेपीवाई का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं, ट्रेंड लेवल सिग्नल। आप एक चीज़ नोट करेंगे, मेरी जितनी भी वीडियोस उठा के देख लो जो आपके लिए मैं अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता हूं, बिकॉज देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। ये एक सुपर स्टोर है। ये जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, ये लिटरली एक सुपर स्टोर है कि जहाँ पे ना सिर्फ ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर कंसेप्चुअल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को मैं आसान उर्दू हिंदी ज़बान में आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ, ट्रेडिंग माइंडसेट से रिलेटेड बात करता हूँ, बल्कि वो लोग जो कि एक्टिवली मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए ट्रेड सिग्नल्स भी इन वीडियोज़ के जरिए हाईलाइट करता हूँ, सो दैट जो सीखने सिखाने का आपका अमल है उसके साथ साथ आपके इन सक्सेसफुल सिग्नल्स को ट्रेड करके पैसे भी बने। हरगिज़ मैं ये नहीं बोल रहा कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैं लेके आऊँगा वो 100% गारंटीड प्रॉफिटेबल होगी। लूजिंग ट्रेड्स भी होती हैं कि जिन लूजिंग ट्रेड्स की फॉलोअप वीडियोज़ में मैं बाकायदा एतराफ़ करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ओन करता हूँ कि भाई ये मैंने कॉल दी और ये लूजिंग साइड पर गई। बिकॉज ये भी एक सिखाना है चीज़, आपको मैंने सिखानी है कि लॉसेस को एम्ब्रेस करें, लॉसेस को ओन करें। जब आप लॉसेस को मार्केट्स में ओन करेंगे यूड बी सरप्राइज्ड के आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनेंगे। दूसरी चीज आपने नोट की होगी, ये जितनी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, हर वीडियो में ट्रेड जनरेशन प्रोसेस एक ही स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके किया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि आज की इस वीडियो में मैंने अगर टीएलएस ट्रेंड लेवल सिग्नल को यूज किया, प्राइस एक्शन को यूज किया, परसों की वीडियो जो मैंने बनाई उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया, उससे पहले मैंने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी स्ट्रेटजी एक हो, उसके साथ आप स्टक रहें। लूजिंग स्ट्रीक है, विनिंग स्ट्रीक है, स्ट्रेटजी आपकी एक हो, डायरेक्शन आपकी एक हो। अब ये अपनी स्क्रीन पे आप यूएसटी जेपीवाई मार्केट देख रहे हो और आप देखें 2024 के स्टार्ट से ये एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है और इसमें अगर आप लेफ्ट से राइट एक लाइन खींचे अपसाइड पे जाती कीमतें। अब एक चीज हमने अपनी डायरी पे नोट कर ली कि भैया इस मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर हमने लिया तो हमने चार्ट को जूम इन किया और मार्च से लेके मई तक का डेटा, 1 महीने से 3 महीने का डेटा इकट्ठा किया, तो तब भी हमने यहाँ पे लाइन खींची, हमें पता लग गया कि मार्केट का ट्रेंड सुपर बुलिश है। यानी कि हमें एक चीज तो हमने अपनी डायरी के ऊपर लिख ली, ट्रेड प्लान पे, ट्रेड इस पे लिख कि भाई ये ट्रेंड मार्केट का बुलिश। अब दूसरा चीज क्या है कि मार्केट के बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने कहा आप कौन सा ऐसा लेवल है कि जिस लेवल से इस बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में रिसेंटली कीमतें उठी थी। ठीक हो गया, तो अब वो लेवल्स आप मार्क करना शुरू कर दें। एक लेवल आपके पास यहां पे ये आ गया, एक लेवल 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 ये आ गया। अब ये लेवल्स आपने मार्क कर लिए, बात समझ रहे हैं? ओए होए होए, कितनी आसान कर दी ट्रेडिंग आपके लिए। और मैं ये एक चीज़ बोलूँ आपको कि पहले मैंने इसी तरह की एक वीडियो बनाई थी कि जिसके अंदर मैंने बोला था कि भाई टीएलएस के ऊपर ट्रेंड लेवल सिग्नल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेडिंग बड़ी आसान होगी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के ऊपर 1-2 कमेंट्स मुझे आए कि ऑन भाई क्यों आप उल्लू बना रहे हैं लोगों को, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं, ट्रेडिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नहीं होगी, मेरे वास्ते तो हैगी है। ठीक है, क्यों कोई इस बात को आके चैलेंज कर दे
कि दुनिया में किसी भी चीज़ की कीमत सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से तब्दील होती है, ठीक है। अब मुझे महज एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि जिस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके मैं किसी भी मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड का करंट स्टेटस क्या है और करंट स्टेटस को जानने के बाद कल को क्या हो सकता है जान सकूं, उस क्लू ढूंढ सकूं। और वही काम मेरे लिए टीएलएस करता है। मैं करता ही ट्रेंड्स को ट्रेड हूं। लेकिन लॉजिक से बात करें, बगैर एमएल लॉजिक तो बगैर कमेंट सेक्शन में जाके ठा करके कमेंट मारता कि ये आप उल्लू बना रहे हैं, ट्रेडिंग इतनी आसानी है, भैन ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं की आसान, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ नहीं पता ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर रहे हो मार्केट च, मेरे वास्ते तो है, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग इन द मार्केट, ठीक है। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस 10+ years। अच्छा, हुन पहली चीज आपने ट्रेंड देखा, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, नोट कर लिया डायरी पे कि ट्रेंड बुलिश है। दूसरा काम क्या किया कि आपने हर उस लेवल को मार्क कर लिया कि जिस लेवल से ट्रेंड की डायरेक्शन में रिसेंटली मार्केट ऊपर गई थी, ठीक हो गया। उन्हें सारे लेवल मार्क हो गए। उसके बाद फिर तीसरी चीज क्या है, सिग्नल, TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, कैंडल की वो शक्ल होती है जो आपको कीमतों के किसी एक डायरेक्शन में जाने का क्लू दे रही है, ठीक हो गया। और वो सिग्नल्स जो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं, 3-4 हैं, जो मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे पढ़ी प्लेलिस्ट ट्रेडिंग कोर्स की, इसके अंदर उन 3-4 शक्लों के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना के बिगिनर लेवल पे सिखा दी हुई हैं कि भाई ये 4 किस्म की कैंडल की शक्लें हैं। ये अगर इनमें से कोई भी कैंडल की शक्ल अगर बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के ऊपर आए तो इसका मतलब है ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतें उठने वाली हैं, ठीक हो गया। ये भी काम आसान करता है। अच्छा, अब कल के दिन में क्या हुआ, 16 में डेट स्टैम्प पढ़ रहे हो, एक बुलिश पिन बार सिग्नल यहां पे आ गया, यानी मैं इसको रिमूव करूं, बुलिश पिन बार सिग्नल जनाब यहां पे आ गया कि जिस बुलिश पिन बार सिग्नल के ऊपर हमने बाय किया। मैं अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, UST JPY का जनाब यहां पे चैनल है। और ये कल के दिन यानी आज लेट नाइट जब ये कैंडल क्लोज हो रही थी, मैंने रात को ग्रुप में मैसेज कर दिया था, वी आर बाइंग दिस बुलिश पिन बार, और 153.50 का जनाब वाला हमारा स्टॉप लॉस इससे नीचे होगा। प्राइस चार्ट जब मैंने शेयर किया था, आप देखेंगे सिग्नल बना, इससे मार्केट ऊपर नहीं गई थी। और उसके बाद फिर मेंबर्स जो हैं उन्होंने ये ट्रेड ली, और मैं अभी ये पर्टिकुलर ट्रेड आप लोगों के लिए भी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। अब स्टॉप लॉस आपका 153.40 या 153.40 से नीचे यहाँ पे स्टॉप पड़ा है। हो सकता है बाय द टाइम आपको वीडियो मिले, ये वीडियो मैं तकरीबन दोपहर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम को आपको वीडियो मिले, मार्केट डाउन साइड पे भी आए। लेकिन जब तक कि इस ट्रेड का स्टॉप नहीं होता, इस ट्रेड में बैठना है। और अपसाइड के ऊपर जो इसका पोटेंशियल टारगेट है वो एटलीस्ट 158, 157, 80 यहाँ पे होगा। और ऑल द वे अगर यहाँ मार्केट जाती है तो रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से भी ये ट्रेड सेंस करेगी। ये एक माइनर रेजिस्टेंस एरिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 156 का, लेकिन फिर भी इस रेजिस्टेंस एरिया पे कोई भी ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है, वहाँ पे अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे। बहरहाल आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे फॉरेक्स मार्केट बंद होती है, तो ये ट्रेड जो कंक्लूड होगी होपफुली नेक्स्ट वीक होगी, और फिर नेक्स्ट वीक आपके लिए लेटेस्ट वीडियो के अंदर इसकी अपडेट मैं लेके आऊंगा। अब बिगिनर लेवल पे अगर काम को आपने सीखना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये ट्रेडिंग कोर्स दिखा दी, जिसमें तकरीबन 54 वीडियोस पड़ी हैं। काफ़ी हद तक ट्रेडिंग मार्केट्स का आपको आइडिया हो जाएगा जब ये 54 वीडियोस आप कंप्लीट कर लोगे। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे डिटेल ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनकी कमेंट्री, अपडेट्स और सिग्नल्स प्रेजेंट किए जाते हैं ग्रुप में। और डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyedon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको लिखा भी मिल जाएगा, और साथ ही एडमिशन फॉर्म दिया हुआ, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।